जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक व धार्मिक नीतियाँ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्त खान। सॉरी, यहाँ खान लिखा हुआ है, यहाँ खा होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाम एस्टर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाम एस्टर। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। आपका अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? वाराणसी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र
पांडुरंग। तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी लियाकत अली। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? मौलवी लियाकत अली। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। गढ़मंडला यानी कि मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी अवंतीबाई। गढ़मंडला यानी कि मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी अवंतीबाई। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील उपद्रव। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग का। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मंगल पांडे की घटना किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, 29 मार्च 1957 को। मंगल पांडे की घटना किस तिथि को हुई थी? तो 29 मार्च 1857 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किसे अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः विजिट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किसे अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः विजिट किया था? तो दिल्ली को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि SN सेन। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था?
तो एसेनसेन। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो ह्यूरोज का। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पूर्व बिहार के किस स्थान पर कुंवर सिंह के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन लेग्रांड ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। भोजपुर बिहार के किस स्थान पर कुंवर सिंह के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन लेग्रांड ने किया था? जगदीशपुर। आपका अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। नाना साहब का कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या तोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति कौन था? तात्या तोपे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मौलवी अहमद उल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मौलवी अहमद उल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैजाबाद। मौलवी अहमद उल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? फैजाबाद से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। किस अंग्रेज अधिकारी ने फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकार। किस अंग्रेज अधिकारी ने फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था? ब्रिटिश सरकार। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या तोपे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पटना में 3 जुलाई 1857 को 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर अली खान। पटना में 3 जुलाई 1857 को 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली खान ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का मुख्य तोपखाना केंद्र कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का मुख्य तोपखाना केंद्र कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मेरठ में। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। न ही प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। लॉर्ड डलहौजी की किस नीति के कारण झांसी, नागपुर और सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापकता सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी की किस नीति के कारण झांसी, नागपुर और सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो व्यापकता का सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की कुल संख्या कितनी थी? 6। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब के। अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट कब घोषित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मई 1857। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट कब घोषित किया था? 12 मई 1857 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमद उल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन निम्नलिखित में से कौन था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का युद्ध किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स ने। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मनीराम दत्त। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।